तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो एल्डर बाई हैंग के कहने पर जो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक होती है उसे वहाँ पर परफॉर्म करते हुए एल्डर बाई हैंग के सामने आ जाता है। और एल्डर बाई हैंग के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि बताइए आपको कैसी लगी। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो कि नान से बोलती है कि तुमने काफ़ी कम टाइम में यहाँ पर मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक जो थी उसे सीख लिया है, ये इतना बुरा भी नहीं था। और उसके इतना बोलते कि शादी हम एल्डर बाई हैंग को देखते हैं जिससे कि नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो एल्डर बाई हैंग से बोलता है कि आप दोनों के बीच में जो बैट लगी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए मेरा भी यहाँ पर बैट लगाने का मन बन चुका है। इसीलिए एल्डर बाई हैंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ में बैट लगाने में इंटरेस्टेड हो। जो सुनते ही बाई हैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या एक और बैट, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो जिस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बैट लगाई जाएगी। जो सुनकर कि नान उससे बोलता है कि जैसा कि तुमने बताया था कि हमें यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट साइट के अंदर पहुँचने में 9 दिनों का टाइम लगने वाला है, तो मैं इन 9 दिनों का टाइम का यूज कर जो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक है उसे प्रैक्टिस करूँगा। और हम लोगों की जो बैट है वो यहाँ पर ये होने वाली है कि इन 9 दिनों के अंदर ही मैं जो ये मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक है इसे पूरी तरह से यहाँ पर मास्टर कर इसे इसके हाई लेवल पर लेकर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ किंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम केवल 9 दिनों के अंदर मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक को मास्टर करने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और उसके इतना बोलते कि शादी बाई हैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हो लगता है कि आजकल की यंग जनरेशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बैट लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम 9 दिनों के अंदर इस सुप्रीम टेक्निक को यहाँ पर मास्टर कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर 100 जुआन पिले दूंगा, लेकिन अगर तुम इसे नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर 100 जुआन पिले तुम्हें मुझे देनी होगी। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो इस चीज़ के लिए साफ मना करते हुए बाई हैंग से बोलती है कि बाई हैंग यहाँ पर अपनी चाल खेलना बंद करो और किन्नान तुम्हें इसकी बैट के लिए एग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस चीज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क लेने से ही यहाँ पर हमें कामयाबी मिलती है। और ये मेरे पास में काफ़ी अच्छा तरीका है यहाँ पर अपनी लिमिट को जानने का, और क्योंकि यहाँ पर बैट के कारण मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा जिससे कि मैं अपनी लिमिट को और भी अच्छे से समझ पाऊँगा। और इतना बोलते कि साथ ही अब गिरनान जो होता है वो बाई हैंग से बोलता है कि सीनियर बाई हैंग अभी मेरे पास में 100 जुआन पिले नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं सीनियर जियाओ हैंग के सामने इस चीज़ का वादा करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये सभी पिले दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चूंकि अब बैट लगी चुकी है तो मैं अब अपने टाइम को बिल्कुल भी यहाँ पर बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं इस टाइम को यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर यूज करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। जिसे देखने के बाद जो बाई हैंग होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान सच में तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, क्योंकि अगर एक सुपर जीनियस की भी बात की जाए जिसके पास में की 10th ग्रेड की वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट हो, उस पर्सन को भी सुप्रीम क्लास की मार्शल स्किल को अच्छे से मास्टर करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, और तुम इसे 9 दिनों के अंदर मास्टर करने की बात कर रहे हो। मुझे तो ये चीज़ सोच कर ही हंसी आ रही है। लेकिन चलो अभी यहाँ पर कम से कम एक फ़ायदा तो हो गया, मेरा जो अंडर जुआन टियान पिलो का ये नुकसान हुआ था इसे अब यहाँ पर तुम पूरा करोगे। और उसके इतना सोचते ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने दिलो जान से अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है, और जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि किन्नान ने उसी टाइम से अपनी कल्टीवेशन जो थी उसे स्टार्ट कर दी। और वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो उस टाइम पर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई ह्यूमन ना हो बल्कि वो एक पपेट हो। और अगर यहाँ पर मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक की बात की जाए तो ये टेक्निक जो है वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसे कि यहाँ पर एक एक लेवल कर कर ही मास्टर करना पड़ता है, इसे डायरेक्टली कर कर कोई भी मास्टर नहीं कर सकता। और अब राइटर के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक जो है वो यहाँ पर सुप्रीम क्लास की मार्शल स्किल कहलाने के लायक है। वैसे तो मैं अभी इस टेक्निक के 9 स्टेप में पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी भी जो सक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत जो है वो यहाँ पर करनी होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो केवल बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर ही है।
लेकिन उसके बाद भी तुम दिन रात यहाँ पर प्रैक्टिस को करे ही जा रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम कभी भी मार्शल एम्परर नहीं बन पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ किंग भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान, भाई हैंग सही कह रहा है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसके बाद हो सकता है कि तुम्हारा पूरा फाउंडेशन ही बर्बाद हो जाए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि अरे तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी नहीं थका, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर देता है, और वो प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक है इसके परफॉर्म स्टेप पर पहुंच चुका हूँ, और अब मुझे इसके सभी जो स्टेप है उन्हें एक एक कर यहाँ पर एक साथ में मर्ज करने होंगे, जिसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि राइटर जो होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर बाई हैंग को लग रहा था कि किन्नान यहाँ पर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को कर रहा है, इसीलिए वो थक चुका होगा। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानता था कि अभी तो जो किन्नान है उसने अपनी असली प्रैक्टिस को यहाँ पर स्टार्ट ही किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई हैंग होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो मार्शल एडिक्टिक है। और अब हमें मार्शल एडिक्टिक के बारे में बताया जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मार्शल आर्ट को सीखने की स्किल के साथ में ही पैदा होते हैं। इन लोगों को प्रैक्टिस के दौरान ना खाना, ना सोना, ना पीना, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो अपनी स्किल के अंदर इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो बेशौक होते हुए बोलती है कि मैंने सुना था कि हमारे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर कुछ सीनियर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मार्शल आर्ट के एडिक्ट है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को अपनी आंखों से भी देख पाऊंगी। सच में हमने किन्नान को जितना सोचा था किन्नान जो है वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, तो क्या इसका मतलब यह है कि किन्नान जो है वो सच में 9 दिनों के अंदर ही जो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक है उसे यहाँ पर मास्टर करने वाला है। जो सुनते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये मार्शल आर्ट का एडिक्ट भी है, तो क्योंकि यहाँ पर केवल 9 दिनों के अंदर मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लेना ये किसी बस सपने जैसा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 8 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि पिछले 8 दिनों से किन्नान जो है वो लगातार अपनी इस स्किल को प्रैक्टिस कर रहा है। 8 दिनों में ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो सोया, और उसी के साथ में इसने अपनी इस स्किल के अंदर भी काफ़ी अचीवमेंट भी प्राप्त की है। अब टोटल इसके 22 स्टेप पर यहाँ पर पहुँच चुका था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नाना होता है वो भी फाइनली अपनी प्रैक्टिस को रोक देता है, और वो अपनी प्रैक्टिस को रोकते हुए बोलता है कि आखिर कितने दिन बीत चुके हैं और हम लोग हैं कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि आज 8वां दिन है और कल दोपहर तक हम लोग जो है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है कि क्या ऑलरेडी 8 दिन बीत चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान से थोड़ा सा नाराज होते हुए उससे बोलती है कि तुम तो अपनी क्रेजी स्टेट के अंदर इंटर कर गए थे और तुम प्रैक्टिस के अंदर इतना खो गए थे, तुम्हें क्या ही पता होगा कि कितना टाइम बीत चुका है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी मासूम सा चेहरा बनाकर हंसने लगता है। और अब जो एल्डर भाई हैंग होता है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान, कल तक हम लोग जो है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने कम टाइम में इस स्किल को मास्टर कर पाओगे। लेकिन चूंकि अभी तक भी आपने इसके अंदर काफ़ी अच्छी अचीवमेंट को पा लिया है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मैं आप पे 50 जुआन पिले जो है वो माफ़ करता हूँ। आप केवल मुझे 50 जुआन पिले ही दे देना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भाई हैंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर भाई हैंग, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बैट को नहीं हारने वाला। 100 जुआन पिले जो है वो मेरी ही होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक 8 दिनों तक किन्नान ने जितनी भी प्रैक्टिस की थी उसके अंदर उसने अपनी मार्शल स्पिरिट जो थी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, जिसे देखने के बाद जो भाई हैंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, अगर आपको लगता है कि आप अभी भी जीत सकते हो तो आप फ्रीली जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि किसी ने यहाँ पर सुप्रीम क्लास की मार्शल स्किल जो है उसे 9 दिनों के अंदर ही मास्टर कर लिया हो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, जिसे कि मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहूँगा।
और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो कि नान होता है वो हंसते हुए भाई हैंग से बोलता है कि ब्रदर भाई हैंग आपको टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज मैं पक्का यहाँ पर चमत्कार करूंगा जिसे कि आप अपनी आंखों से देखोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक जो होती है उसे अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से वहाँ पर दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद भाई हैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम कुछ इसे आज यहाँ पर मास्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इसे मास्टर करने के लिए क्या क्या यहाँ पर करते हो। और भाई हैंग के इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से अभी भी अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इस बार की उसकी मूवमेंट जो होती है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो कुछ ही पलों में जो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक होती है उसके 25 स्टेप पर पहुंच जाता है। जिसे देखने के बाद भाई हैंग जो होता है वो भी अपने चश्मे को सही करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो सुनने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक का जो सीक्रेट था उसे समझ गया। इसके अंदर टोटल 100 फुट वर्क जो है उन्हें कंबाइन कर कर 8 स्टेप टेक्निक को बनाया गया है, जहाँ पर कि जो 8 स्टेप है ये अलग अलग डायरेक्शन को यहाँ पर दिखाते हैं और इनके खुद के भी यहाँ पर स्टेप है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो यहाँ पर अपने फुटवर्क की मदद से एक फॉर्मेशन को तैयार कर देता है। और ऐसा करते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो मिथिकल 8 स्टेप टेक्निक जो होती है उसे पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। और उसे पूरी तरह से मास्टर कर लेने के बाद वो हंसते हुए एल्डर भाई हैंग से बोलता है कि ब्रदर भाई हैंग मैंने तो इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और अब किन्नान को 8 स्टेप टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करता हुआ देखकर एल्डर भाई हैंग जो होता है वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसके मुंह से अब शब्द भी नहीं निकल रहे होते। और अब जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान आखिर ये हुआ क्या, जैसे ही तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया तो सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही फटाफट होने लगी, इवन कि तुम मार्शल स्किल के यहाँ पर सीक्रेट को भी बहुत ही जल्दी समझ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है ये मार्शल स्किल को समझने में मेरी मदद करती है। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है वो तुम्हें किसी भी स्किल को समझने में मदद करती है। सच में तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसी के साथ में यहाँ पर अगर मार्शल स्किल के लेकर तुम्हारे टैलेंट की बात की जाए तो तुम्हारा टैलेंट भी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे तुम खुद की ही मार्शल स्किल को इन्वेंट कर पाए थे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भाई हैंग से बोलता है कि ब्रदर भाई हैंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर आपको अपनी मार्शल स्पिरिट के इस सीक्रेट के बारे में नहीं बताया था और मैंने यहाँ पर आपका एडवांटेज उठा लिया, इसीलिए आप मुझे 100 में से केवल 50 ही पिल दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही भाई हैंग जो होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें 100 जुआन टियान पीले देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर 200 जुआन टियान पीले दूंगा। और इतना बोलते के शादी वो अपने मन में सोचता है कि नान की यहाँ पर चाहे कल्टीवेशन की बात की जाए या फिर मार्शल स्किल को समझने की, सच में इसका टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट में पक्का फ्यूचर बनाएगा। तो अब मैं इसे यहाँ पर ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अगर इसे ऑफेंड किया तो मैं मारा जाऊँगा। इसीलिए अब मुझे जो किन्नान है उसे यहाँ पर खुश करना होगा और उसे एक हाथ गिफ्ट भी देना होगा ताकि फ्यूचर में ये मेरे काम आ सके। और उसके इतना सोचते ही अब जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि अल्ट्रा भाई हैंग आपको इतना ज़्यादा पिले देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ज़्यादा पिलों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 50 पिले दे सकते हो क्योंकि वैसे भी आप भी मुझसे 50 ही पिल मांग रहे थे। जो सुनते के साथ ही भाई हैंग जो होता है वो अपने पास से पिलो को निकाल कर देते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं आपको 50 पिले ही दे देता हूँ। जो सुनकर अब किन्नान भी उन पिलो को रख लेता है और जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, मुझे यकीन है कि जल्दी ही जो ट्रायल ऑफ वर्सैलिटी होने वाला है उसके अंदर तुम एक अच्छी रैंकिंग को पाओगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि आखिर ये ट्रायल ऑफ वर्सैलिटी क्या होता है। जो सुनने के बाद अब जो एल्डर भाई हैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि यंग मास्टर किन्नान जो ट्रायल ऑफ वर्सैलिटी है ये जो हमारे सेक्ट को न्यू डिसाइपल ज्वाइन करते हैं उनके बीच में कराया जाता है। और इसका यहाँ पर मेन पर्पस ये होता है कि यहाँ पर हम डिसाइपलों के बीच में से जो टैलेंटेड डिसाइपल है उन्हें ढूंढ सके और ये हर 2 साल में एक बार होता है क्योंकि 2 साल में ही डिसाइपलों को रिक्रूट किया जाता है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुम इसमें एक अच्छी रैंकिंग को पा लेते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिलेंगे।
जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं भी इस चीज़ को देखने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर इस बार मिथिकल स्पिरिट सेक्ट जो है उसने किस तरह के जीनियसों को रिक्रूट किया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए, क्या यही मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ यही मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है और चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि जितने भी न्यू डिसाइपल रिक्रूट किए गए हैं वे सभी अंदर ही है। जो सुनकर अब वे तीनों जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं और जो भाई हैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, जो हमारा मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है ये 3 क्लास में बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहले आता है आउटर सेक्ट, उसके बाद आता है इनर सेक्ट और उसके बाद में आता है कोर सेक्ट। और जितने भी न्यू डिसाइपलों को हर साल रिक्रूट कराया जाता है वे सभी आउटर सेक्ट के अंदर जाते हैं और उसके बाद अगर वे लोग जो है वो एम्परियलम से आगे ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तो वो इनर सेक्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एम्परियलम से नीचे के सभी कल्टीवेटर आउटर सेक्ट के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई डिसाइपल जो है वो इनर सेक्ट के अंदर एक हाईली रैंक पर पहुंच जाता है तो वो कोर डिसाइपल भी बन सकता है। और अगर कोर डिसाइपलों की बात की जाए तो कोर डिसाइपल जो होते हैं उनके हाथों में काफी ज्यादा पावर होती है, उन्हें यहाँ पर एल्डोरो जितनी ही अथॉरिटी दी जाती है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सेक्ट की तरफ देखने लगता है और उस सेक्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पूरे लुयू किंगडम के 4 सबसे बड़े सेक्टों में से होने के लायक है, क्योंकि यहाँ के अगर केवल इनर डिसाइपलों के कल्टीवेशन की बात की जाए तो वे सभी एम्पर रियलम पर है, तो फिर इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो असल में इसके कोर डिसाइपल होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी एल्डर बाई हैंग उससे बोलता है कि जो आउटर डिसाइपल होते हैं वे सभी आउटर डोमेन के अंदर रहते हैं और जो इनर डिसाइपल होते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए अलाउ किया जाते हैं कि वे खुद की यहाँ पर इमोर्टल केव को बना सकते हैं। और उससे अलग जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है उसकी कुछ मैन हॉल भी है और उससे अलग सेक्ट लीडर का भी हॉल है और हॉल ऑफ फेम है, हॉल ऑफ डिसिप्लिन है और उसी के साथ में इसकी लाइब्रेरी, ट्रेजर वॉलेट और इन सबसे आखिरी में लाइफ एंड डेथ हॉल भी है। और वैसे तो ये सभी जो हॉल है इनके नाम से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा स्पेशल लाइफ एंड डेथ हॉल है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एल्डर बाई हैंग से पूछता है कि आखिर ये लाइफ डेथ हॉल जो है उसमें क्या स्पेशल है, क्या आप मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि लाइफ डेथ हॉल जो है उसके अंदर उन डिसाइपलों को यहाँ पर भेजा जाता है जो कि रूल को तोड़ते हैं और उसे यहाँ पर डिसाइपलों से तब तक पिटवाया जाता है जब तक कि वो मार नहीं जाता। और इससे अलग एक और तरीका होता है लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर जाने का। लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो जाकर वहाँ पर फाइट करते हैं, जो कि लाइफ डेथ फाइट होती है और उसमें से केवल एक ही पर्सन बाहर आता है जो कि दूसरे वाले को मार देता है। और जो ये लाइफ एंड डेथ फाइट होती है इसके लिए दोनों पर्सनों को एग्री होना चाहिए और उसी के साथ में यहाँ पर अगर एक पर्सन दूसरे को मार भी देता है तो उसी साइड से कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या डिसाइपलों को तब तक पिटवाया जाता है जब तक कि वे मर नहीं जाते। लगता है कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर माफ़ी की कोई भी जगह नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब एल्डर बाई हैंग जो होते हैं वो किन्नान को बताने लगते हैं कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के यहाँ पर 10 सबसे बड़े रूल है, जिनमें से पहला रूल ये है कि कुछ ऐसे एरिया है जिनमें कि तुम यहाँ पर पर्सनल फाइट नहीं कर सकते। सेकंड रूल ये है कि तुम कभी भी से जो सेक्ट है उसे बिट्रे नहीं कर सकते हो। और इतना बोलते ही अब जो बाई हैंग होता है वो किन्नान को 10 के 10 रूल जो होते हैं वो समझाने लगता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी डिसाइपलों को देखते हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर सबसे कमज़ोर पर्सन की बात की जाए तो वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है और वहीं सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात की जाए तो वो बॉडी टेम्परिंग के 10th लेयर पर है। इसका मतलब यहाँ पर जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है वो किसी ऑर्डिनरी डिसाइपल को रिक्रूट नहीं करता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जियाओ किंग जो होती है वो बाई हैंग से बोलती है कि बाई हैंग शुक्रिया हमें यहाँ पर कंपनी देने के लिए, अब यहाँ से आगे की कंपनी किन्नान को मैं दूंगी, लेकिन तुम पहले ही जाओ और एल्डर को अनाउंस करने के लिए बोलो। जो सुनते के साथ ही जो बाई हैंग होता है वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम यहाँ पर कुछ भी मत कहना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे यहाँ पर तुम मुझे हैंडल करने देना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग के साथ में जाने लगता है। और अब किन्नान के साथ में जियाओ किंग को देखने के बाद एक डिसाइपल शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये यंग मैन कौन है जिसे कितनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर कंपनी दे रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरा डिसाइपल जो होता है वो उसे बोलता है कि बेवकूफ़ थोड़ा आराम से बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि ये हमारी सीनियर सिस्टर जियाओ किंग है जो कि इनर सेक्ट डिसाइपल है।
और इन्हें हमारे सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी भी कहा जाता है और उसी के साथ में इनके पास में 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। जो सुनते ही पहले वाला बंदा जो होता है वो शौक होते हुए चिल्लाकर बोलता है कि क्या इसके पास में 8 ग्रेड की वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। सच में ये लड़की केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि पावरफुल भी है। इसीलिए आज से जो सिस्टर जाओ किंग है वो मेरी ड्रीम गर्ल होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर ये ब्रैड कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर सीनियर सिस्टर जियाओ किंग के साथ में चलने की। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि ये बंदा केवल बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये सिस्टर जियाओ किंग के साथ में घूम रहा है। लगता है कि इसे यहाँ पर सबक सिखाना होगा। और इतना बोलकर अब सभी लोग जो होते हैं वो किन्नान को वहाँ पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपना मासूम सा फेस बनाते हुए बोलता है कि फादर सही कहते थे, लड़की जो होती है वो हमेशा ही प्रॉब्लमों को लेकर आती है। जो सुनकर अब जियाओ किंग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए किन्नान से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग के साथ में फ्लर्ट करते हुए उसे बोलता है कि किसने कहा मैं डर गया, ये तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की जो है वो यहाँ पर मुझे कंपनी दे रही है। अगर तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर थोड़े ट्रेबलों को भी झेलना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान को मारते हुए उसे बोलती है कि भागो यहाँ से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जिसने सभी डिसाइपलों के अटेंशन को अपनी तरफ किया हुआ है ये तो कोई और नहीं बल्कि बीटी जियाओ किंग है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो जियाओ किंग है वो यहाँ पर एक लेडी बॉय क्यों बनी हुई है, क्योंकि उसे तो इस टाइम पर मिस्टर ओ यांग के साथ में होना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम मोली है। और अब मौली को वहाँ पर देखने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो मौली के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि मौली तुम्हारे लिए सही रहेगा कि जो अपनी इन बेफालतू की बकवास को बंद कर लो। जो सुनकर मौली जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग मैं तुम्हें बार बार प्रपोज करता रहा लेकिन तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं जानता हूँ कि इसका कारण यही था कि मेरे पास में ओ यांग जैसा बैकग्राउंड नहीं था। अगर मेरे पास में उसकी तरह बैकग्राउंड होता तो तुम यहाँ पर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बार ऑफर देता हूँ कि अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हो और मुझे कंपनी देती हो तो मैं तुम्हें इस तरह से तंग नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के बेशरम हो। और जियाओ किंग की इस बात को सुनने के बाद मौली जो होता है वो इविल सी हंसी देते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं बेशरम हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ तुम्हें पहले नहीं बताई। और इतना बोलकर मौली जो होता है वो जियाओ किंग के यहाँ पर प्राइवेट पार्टों को देखना शुरू कर देता है। और उसके पार्टों को देखते हुए वो बहुत ही बुरी तरह से हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इवन कि तुम्हारे पार्ट तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एकदम से जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मौली अगर सच बताओ तो अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैंने तुम्हारे से बड़ा बेशर्म इंसान जो है वो आज तक नहीं देखा। सच में इस मीटिंग के दौरान मुझे भी कुछ नया जानने के लिए मिला है। जो सुनते के साथ ही मौली जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बस एक न्यू डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ बोल सको। क्या तुम जानते भी हो कि मैं आखिर कौन हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम सेक्ट के किसी एल्डर या फिर यहाँ पर किसी एल्डर के पर्सनल डिसाइपल होगे, लेकिन इस चीज़ की किसे ही चिंता है, क्योंकि शायद लगता है कि तुम इस बात को नहीं जानते हो कि यहाँ पर मैं कौन हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही मौली जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए गिन्नान से बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो अपने कानों को साफ कर लो और मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरा नाम किन्नान है और मैं लूहो किंगडम से यहाँ पर आया हूँ। और सिस्टर जियाओ किंग जो थी उसने यहाँ पर मुझे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर ज्वाइन कराया है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का आउटर डिसाइपल हूँ। और अब किन्नान की बात को सुनने के बाद जो मौली होता है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान की तरफ देखने लगता है और वहीं दूसरी तरफ एक डिसाइबल जो पानी पी रहा होता है उसके मुंह से बेचारे के पानी भी बाहर आ जाता है। और अब एक डिसाइबल जो होता है वो किन्नान को माँ की गाली देते हुए उससे बोलता है कि तुम मदर फगर कहीं कि अगर तुम यहाँ पर आउटर डिसाइपल हो तो फिर इस तरह से यहाँ पर शो ऑफ क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम बहुत बड़ी तोप हो। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी किन्नान को गाली देते हुए बोलता है कि तुम बीसी कहीं कि अगर तुम आउटर डिसाइपल हो तो फिर क्या हम लोग क्या यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने के लिए आए हैं। तभी एक और लड़की जो होती है वो भी गाली देते हुए बोलती है कि मैंने बेफालतू की ही अपनी फीलिंग है इसके ऊपर वेस्ट कर दी, मुझे लगा कि ये कोई बड़ी फैमिली से होगा और मैं इसे पटा लूँगी। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो भी अपने सर को पकड़ लेती है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि किन्नान आखिर इस तरह की बातें कौन बोलता है।
जिसके बाद अब जो मौली होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बास्टर्ड मुझे बेवकूफ़ बनाने की। तुम्हारा नाम किन्नान है ना? हाँ ठीक है, अगर तुम यहाँ पर आउटर सेक्ट के डिसाइपल हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनविजिबल हो गए? अगर ये यहाँ पर एंट्रिंग सेरेमनी नहीं हो रही होती तो याद रखना कि अभी तक तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जा चुके होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने आते हुए बोलती है कि मौली यहाँ पर किन्नान को डराना बंद करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह से बात कहने की? यहाँ पर वो मैं हूँ जिसने कि किन्नान को मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट को ज्वाइन कराया है, और अगर तुमने यहाँ पर किन्नान को टच करने की भी कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। जो सुनते के साथ ही मौली जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे मैं इसे कहाँ डरा रहा हूँ, जरा देखो तो तुमने तो एक जीनियस डिसाइपल को रिक्रूट किया है जो कि बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये जो जीनियस है ये ट्रायल ऑफ वेरिसिटी के अंदर से जिंदा बचकर बाहर आ जाए। और इतना बोलकर अब जो मौली होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मुझे ट्रायल ऑफ वेरिसिटी का इंतजार रहेगा। और अब मौली के वहाँ से चले जाने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि जो मौली है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के 3rd एल्डर का सन है। वैसे तो इसके पास में 7th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन चूंकि ये एल्डर का सन है तो इसे कल्टीवेशन के काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, इसीलिए इसका कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा हाई है। और अगर मौली के यहाँ पर नेचर की बात की जाए तो ये क्रूअल और मर्सीलेस है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे यहाँ पर ऑफेंड करना चाहिए था। किन्नान इस बार तुम काफ़ी ज़्यादा रास्कल बन गए। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि सिस्टर जियाओ किंग आप यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है और आपने ही मुझे यहाँ पर इंटर भी कराया है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसके जैसे पर्सन से आपको बुली होने नहीं दूंगा। चाहे वो एल्डर का ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के मैं उसके साथ में भिड़ जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके बाद भी मुझे उससे यहाँ पर कोई भी डर नहीं लगता और मैं उसके साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मैं तभी समझ गई थी कि आप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। और जियाओ किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी डिसाइपलों के बीच में से एकदम से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो होता है, और उसकी एनर्जी जो होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मटरासोरा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते गए साथ ही अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसके पास से ही ये मड्रासोरा जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लिन जियाओ है, जिसके पास में की हुआंग रैंक की 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो लिन जियाओ है, मैंने इसके बारे में सुना था कि ये 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को पोजेस करता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने के केवल 3 महीने बाद ही ये बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पर पहुँच गया था। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआंग रैंक के 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट और केवल 3 महीने में ही बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पर पहुँच जाना, सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते ही अब लिन जियाओ जो होता है वो जियाओ किंग के पास में आ जाता है और वो जियाओ किंग के पास में आने के बाद बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर एक फेरी मैडम खड़ी हुई है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्हें पेंटिंग से अभी निकाला हो। मिस जियाओ किंग, मेरा नाम लिन जियाओ है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी दोस्त बनना चाहोगी? और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो अपने सर को हिलाकर उसे मना कर देती है। जो सुनते के साथ ही लिन जियाओ जो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेडी जियाओ किंग, क्या आप इसीलिए मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो क्योंकि ये पर्सन आपके पास में है? मैं कुछ देर पहले ही ब्रदर मौली से मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि एक ट्रैश ऑफ पीस जो है वो लेडी जियाओ किंग के पास में खड़ा हुआ है। उस टाइम पर मुझे ये मजाक लगा था, लेकिन अब देखने के बाद पता चल रहा है कि ये तो सच है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये लिन जियाओ है ये जानबूझकर मेरे साथ में यहाँ पर पंगे लेने की कोशिश कर रहा है, इवन कि मैंने इसे कुछ कहा भी नहीं। तो क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि ये जब चाहे तब आकर मुझे बुली कर सके? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पर शिव बहुत ही पावरफुल मड्रासोरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके बाद अब हमें एक टकले को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने लगता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसके पास में 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर है। और उस टकले को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट जो है वो यहाँ पर टॉप 4 एक्टों में से एक है, क्योंकि उसने जिन डिसाइपलों को रिक्रूट किया है अगर उनमें से इन दोनों की बात की जाए तो सच में ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल है, क्योंकि ये दोनों ही 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को पोजेस करते हैं।
और इनसे अलग भी अभी यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल है, तो हो सकता है उनमें से भी अभी काफ़ी सारों के पास में 9th ग्रेड की या फिर 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट हो। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कंपेयर मुझसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसके लेवल को अपडेट कर सकता हूँ, और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के टॉप पर पहुँचूंगा। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।